नमस्कार, आदाब, मेरा ओकरम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर तहसील क्षेत्र के डाटा जलालपुर गांव में महाशिवरात्रि के दिन प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। इसी के साथ प्रशासन ने गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी। इसी को लेकर कुछ ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिस पर कुछ ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर घर के बाहर मकान बिकाऊ और गांव के पलायन करने के पोस्टर कर दिए, जिस पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाटा जलालपुर गांव में महाशिवरात्रि को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति मांगी थी। वहीं पिछले साल अप्रैल माह में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान इस गांव में दो समुदायों के बीच बवाल होने के साथ ही आगजनी हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी, जिसके ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ इसे लेकर बैठक की। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा, एसडीएम हरिद्वार पीएन शाह, एसडीएम हरिद्वार, एसपी ग्रामीण आदि दर्जनों अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। जिसके बाद प्रशासन ने डाटा जलालपुर गाँव में शुक्रवार की देर शाम से ही शनिवार रात 9 बजे तक धारा 144 लगा दी। साथ ही डाटा जलालपुर गांव में 5 किलोमीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी थी। साथ ही किसी भी तरह से अस्त्र शस्त्र रखने पर भी मनाही की गई। वहीं प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं शोभा यात्रा को लेकर धारा 144 लागू करने से कुछ ग्रामीण आक्रोशित हो गए। गांव के कुछ ग्रामीणों ने अपने घर के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए, जिसमें लिखा था कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। इसी को लेकर मकान बेचकर गांव से पलायन करने को मजबूर है। इसी दौरान जब प्रशासन ने ग्रामीणों को शोभा यात्रा निकालने से गांव के बाहर रोका तो भारी संख्या में ग्रामीण बीच सड़क के धरने पर बैठ गए। कई घंटे धरना के बाद आखिरकार प्रशासन को ग्रामीणों के सामने झुकना पड़ा और शोभा यात्रा शांतिपूर्ण संपूर्ण पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कराई गई। देखें ये रिपोर्ट। ये पूर्व की बात ही डाटा जलालपुर में जो शोभा यात्रा निकाल दी जाती है, उस शोभा यात्रा को लेकर के आज गांव वाले उत्साहित थे और उत्साह के साथ ये यात्रा निकाली। तो पूर्व में एक घटना हुई थी, वो साजिशन घटना थी, लेकिन एक ये हमारा गांव जो है सौहार्द वाला गांव है, जो आपस में मिलजुल के इसमें कार्रवाई होती है। जो जितने भी त्यौहार होते हैं 40-50 वर्षों से यहाँ रामलीला चलती है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि जहाँ पर ज़्यादा हुड़दंगबाजी की कोई बात नहीं। स्थितियाँ हैं, कहीं कोई विवाद किसी किस्म का नहीं था, बिल्कुल भी। हम खुद समझ नहीं पाए कि प्रशासन ने क्यों इसको इशू बना दिया बेवजह का। अगर जो व्यवस्था बाद में प्रशासन ने दी है, अगर यही व्यवस्था वो हमें कल दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी किस्म की। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की या तो गलतफहमी मान लीजिए आप, या कुछ भी मान लीजिए कि उन्होंने स्थिति का अवलोकन नहीं कर पाए। गांव में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एक विवाद कभी हुआ था, उसके बाद में रामलीला हुई, आपने देखा भी होगा, कोई विवाद किसी किस्म का नहीं हुआ। और आपकी तिरंगा यात्रा हुई, कहीं विवाद नहीं हुआ। रविदास जयंती हुई, कोई विवाद नहीं हुआ। आज ये भी कोई विवाद नहीं हो। ये परंपरागत रूप से सदियों से चली आ रही है और प्रत्येक गांव में निकलती है। किसी को परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये सिर्फ इनकी गलती इतनी रही विचारों की कि इन्होंने प्रशासन को सूचित किया कि भाई हम कहीं गलती में ना रहें, आपको इसकी वो दे दें। बस ये केवल एक वो है और कुछ नहीं है। जुलूस वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि शीतकालीन कांवड़ चल रहा है। कुछ कांवड़िए जो है पैदल अपना जल लेकर के जो प्राचीन शिव मंदिर है उसमें उनको चढ़ाना था। कुछ लोग लोकल लोग भी हैं, उनको चढ़ाना था। कांवड़िए आप जानते हैं कि अपने वाहन से, कई ट्रैक्टर से आते हैं, तो उन्हीं को जो है शांति और व्यवस्था के दृष्टिगत, और पिछला जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है डाटा जलालपुर का, उसके दृष्टिगत ये पुलिस फोर्स तैनात किया गया था और उनको शांतिपूर्ण मंदिर तक लाया गया। उन्होंने अपना जल चढ़ाया और उनको जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो है उनका ये जो जल चढ़ाने का कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया। प्रदर्शन किसी को नहीं करना पड़ा। हम एक सिस्टम से उनको शांति व्यवस्था के दृष्टिगत उनको मंदिर तक लाना चाहते थे। थोड़ी देर की उनसे बातचीत हुई और फिर उसके बाद जो है हम एक हुजूम में उनको लाना नहीं चाहते थे, जिससे शांति और व्यवस्था बिगड़े।
जैसा कि पहले भी ये घटना यहाँ पे हुई है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए उनसे वार्ता की गई है। और आपने देखा होगा कि पुलिस फोर्स के साथ साथ जो है वो लोग मंदिर तक पहुँचे। बाकी सभी समुदाय के लोग रहे हैं यहाँ, किसी में कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, लेकिन बस प्रशासन के साथ ही जो थोड़ा बहुत ढींगा मस्ती का कार्यक्रम रहा। शिव भक्त अपना त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे। शोभा यात्रा गाँव में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी निकालना चाह रहे थे। गांव में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कुछ मनमुटाव हो गया था उस शरारती तत्वों के द्वारा। बाकी उसके बाद सब शांति प्रिय है, कोई वो नहीं है। जन्माष्टमी का त्यौहार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बार शिवरात्रि का त्यौहार था, इस पर भी बस प्रशासन ने ही अपना थोड़ा वो रहा। बाकी बड़े हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया, सब शांति प्रिय तरीके से।